मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने साइंस का अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। इसका मतलब था कि जानवर जो है अपना भोजन कैसे लेते हैं, तो हमने उसके बारे में जाना था और कुछ प्रोसेस पढ़ी थी कि वो किस किस स्टेप के, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे पढ़ी थी इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एडिशन। तो आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, कल मैंने बताया था आपको। डाइजेशन एक ऐसा सब्सटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसको हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्व नहीं कर पाती है, तो उसे एक सिंपल स्ट्रक्चर में हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं, उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। डाइजेशन, आवर फूड कंसिस्ट मेनली ऑफ सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। हमारे जो खाने में क्या सब्सटेंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट एंड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। नाउ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर ऑल लार्ज। ये सभी बहुत लार्ज में होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे जो इंटेस्टाइन है उसके वॉल से पास होके नहीं जा पाते और एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, बिफोर द फूड कैन यूज बाय द वेरियस फंक्शन गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, इट मीन्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सब्सटेंस विच कैन एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। तो उससे पहले हम कुछ हमारे जो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इससे क्या होता है, हमारा फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अलग अलग हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर पाती है, और एब्जॉर्व करने के बाद क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। ओके। The process in which the food containing large insoluble substance is break down into small water soluble substance which can be absorbed by our body is called digestion। ये वो प्रोसेस जो फूड होता है, जो insoluble substance होता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ती है और उस वाटर soluble substance बनाती है, जिसे हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर पाती है, उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। इन मोस्ट सिंपल टर्म्स, डाइजेशन मीन्स डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड। सिंपल छोटे सरल भाषा में हम कहें तो डाइजेशन एक सॉलिड फूड को डिजॉल्व होना होता है। ठीक है। डाइजेशन मेक द फूड सॉल्युबल सो डैट इट कैन एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज द बॉडी। डाइजेशन फूड को सॉल्युबल बनाता है और फिर क्या होता है, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्व कर लेती है एंड यूटिलाइज में जब हमारी बॉडी खाने को एब्जॉर्व कर लेगी तो हमारी एनर्जी तभी तो मिलेगी हमें। ठीक है। We use both physical and chemical method for digestion the large substance present in food। हमारे बॉडी में जो फूड होता है वो लार्ज फूड होता है, उसे हम दो तरह से हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, दो प्रोसेस हैं वो डाइजेस्ट करने के। पहला है फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड इंक्लूड्स चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड इन माउथ एंड फिजिकल मेथड क्या, हम अपने माउथ में खाने को चबाएं और चबा के खाते हैं, वो होता है हमारा फिजिकल मेथड। एंड केमिकल मेथड इंक्लूड द एडिशन ऑफ डाइजेशन जूस टू फूड बाय द बॉडी इटसेल्फ। केमिकल मेथड वो होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है हमारी बॉडी में, वो खुद ही ले लेता है। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द कॉम्प्लेक्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन अवर बॉडी इज ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉल शुगर इज कॉल्ड ग्लूकोज। डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट बॉडी में प्रेजेंट रहता है, उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है, फिर उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम बोलते हैं ग्लूकोज। फैट आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट को तोड़ के एक सिंपल स्ट्रक्चर सब्सटेंस बना देता है, उसे हम बोलते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एंड प्रोटीन आर ब्रेकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। प्रोटीन जब तोड़ के छोटा एक सिंपल सब्सटेंस बन जाता है, उसे हम बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। नाउ ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लाइसोल एंड अमाइनो एसिड आर ऑल वाटर soluble and simple substance which can pass through wall of our small intestine into the blood and hence absorbed by the body। इसका मतलब है जो ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल और अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारे वाटर soluble फॉर्म में होते हैं। ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर जब वो सिंपल सब्सटेंस बन जाते हैं तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू से वो पास हो जाते हैं, ब्लड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी क्या करती है, उनको एब्जॉर्व कर लेती है। ओके। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। ये जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो हमारी बॉडी के अंदर होती है। बिफोर वी डिस्क्राइब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमें मनुष्य के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले हमें एलिमेंट्री कैनाल को समझना होगा। नाउ देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है।
A long tube running from mouth to anus of a human being or other animals in which digestion and absorption of food take place is called alimentary canal. एक ये ह्यूमन के अंदर और एनिमल्स के अंदर एक लंबा ट्यूब होता है जो माउथ से लेके एनस तक होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। जो हम खाते हैं और उसको ही नीचे से पूरी प्रोसेस करके जो निकलता है उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, वो एक ट्यूब होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज़ ऑल्सो नोन एज गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल को हम गट भी बोलते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, जहाँ पाचन हो सके। इट इज़ अबाउट 8 to 9 मीटर लॉन्ग इन ह्यूमन्स। ये इंसानों में 8 से 9 मीटर तक लंबा होता है। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ कंटिन्यूस कैनाल विच हैज़ मैनी पार्ट। ये एलिमेंट्री कैनाल एक कंटिन्यूस कैनाल है, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑस्फेगस, जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, इसे खाने की नली बोलते हैं। फिर उसके बाद स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये हमारे माउथ से लेके पूरे एनस तक के पार्ट हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल 3 ग्लैंड्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में 3 ग्लैंड होते हैं, वो कौन कौन से? एक सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियास। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में 3 ग्लैंड होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियास। द फूड एंटर द एलिमेंट्री कैनाल एट द माउथ और बक्कल कैविटी। फूड जब हम अपने खाते हैं, एंटर करता है, तो हम माउथ से लेते हैं या फिर बक्कल कैविटी, ठीक है। एज द फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जिनसे फूड ट्रैवल करके जाता है। इट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड, जिससे वो डाइजेस्ट होता है। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल द वेरियस ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियास एंड इनर वॉल्स ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। जो हमारा खाना है वो किस किस को पास करते जाता है? एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू किस किस को पास करते जाता है? इन तीनों ग्लैंड को पास करते जाता है। हमारे इस इनर वॉल ऑफ स्टमक की जो वॉल होती है उसको पास करके जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को पास करके जाता है और फिर जूस डाइजेस्टिव जूस में कन्वर्ट हो जाता है। These digestive juice convert the complex substance of food into simpler substance। ये हमारा जो डाइजेस्टिव जूस है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बदल कर किस में चेंज कर देता है? सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देता है, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर पाती है। हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एब्जॉर्व नहीं कर पाती है, उसे वो तोड़ के सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है जब हमारी बॉडी उस सब्सटेंस को एब्जॉर्व कर पाती है। ओके, द डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ फूड इज डिफीटेड थ्रू द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कॉल्ड एनस। जो हमारा अनडाइजेस्टिव पार्ट होता है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू बाहर निकल जाता है, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसे हम बोलते हैं एनस। ओके, एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नाउ राइज। एक क्वेश्चन उठता है, हाउ डज फूड मूव फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल। खाना जो है एलिमेंट्री कैनाल से कैसे फॉरवर्ड होता है, बढ़ता है। द फूड मूव्स फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फूड फॉरवर्ड होता है, बाहर निकलता है, वो पेरिस्टल प्रोसेस के थ्रू निकलता है। ओके, पेरिस्टल्स is the wave-like movement caused by the alternate contraction and relaxation of the muscles of alimentary canal, which push the food forward in the alimentary canal। पेरिस्टल एक wave-like मूवमेंट होता है जिसके जैसे हम खाना चबाते हैं ना, चबाते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल्स का रिलैक्सेशन होता है और वो क्या करता है, खाने को पुश करता है, किधर के एलिमेंट्री कैनाल की तरफ पुश करता है। ठीक है, वी विल ऑल्सो बी यूजिंग अ टर्म कॉल्ड बक्कल कैविटी। इस टर्म को हम बक्कल कैविटी कह सकते हैं। द माउथ कैविटी बाई विच फूड इज टेकन इन टू द एलिमेंट्री कैनाल एंड च्यूड इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। माउथ कैविटी के द्वारा जो खाना होता है हम लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लेते हैं और फिर उसे चबाते हैं, उसी को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। वी विल नाउ डिस्क्राइब वॉट हैपन टू द फूड व्हेन इट पास थ्रू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम इसके आगे जब हम एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट होता है उसकी प्रोसेस हम पढ़ेंगे आगे। ओके, आज के लिए इतना ही, और आप वीडियो को बार बार देखिए, ठीक से समझिए, और कल नेक्स्ट टाइम हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।